हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है हमारा, वो थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पता तो चलिए गया हो कि भाई कंप्लीट मोटो ब्लॉग सेटअप जो है वो कैसे किया जाता है और यहाँ क्या होता है, कैसी कैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आपको आज जो है सारा इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ कि भाई हम हेलमेट के साथ जो है क्या क्या चीज़ अटैच करते हैं और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए करते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट। तो भाई चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको किस किस चीज़ की जो है ज़रूरत पड़ने वाली है आपके मोटो ब्लॉग के सेटअप पे। तो मोटो ब्लॉग में जो ज़रूरत है आपको इन सब चीज़ों की जो है पड़ती है, जिसमें आपका एक हेलमेट आता है, हेलमेट के साथ एक चिन माउंट आता है, उसके साथ आपका गोप्रो और आपकी एडाप्टर 3.5 mm वाली और आपका केस, और ज़रूरत पड़ती है आपको एक माइक की। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कुछ जो है कैसे अटैच करना है आपने अपने हेलमेट के साथ, आपको इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये मैं आपको अपने हिसाब से कह रहा हूँ, जैसे मैंने अपने हेलमेट के साथ अपने गोप्रो को अटैच किया था। तो आप सबके लिए मैंने ये चीज़ें दोबारा अलग की हैं, तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा अटैच इनको किस तरह हमने करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम अपने गोप्रो से। तो ये रहा हमारा गोप्रो का बॉक्स। हमारा जो गोप्रो था वो हीरो 9 है, हमें जो काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गया था, और इसकी मैं आपको कंडीशन भी दिखाऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देखिए आप देख सकते हैं मेरी जो गोप्रो की कंडीशन है, ये आप चेक कर सकते हो भाई। इसकी जो कंडीशन है एकदम मतलब बिल्कुल साफ़ कंडीशन का मुझे जो है 9 मिल गया है। कुछ दिन पहले ही मैंने ये लिया था, और आप जाकर मेरा जो है पिछला व्लॉग भी देख सकते हो जहाँ पे मैंने आपको अपना गोप्रो दिखाया है। तो भाई अभी 9 मिलना तो इम्पॉसिबल है इतनी नई कंडीशन का, तो आप लोगों को जो है कोशिश करनी है अपना गोप्रो 10 देख लो, या अगर 9 अच्छी कंडीशन का मिलता है तो भाई आप 9 भी ले सकते हो। तो उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर भी जो है एक आपको मिल जाता है एक माउंट सा, जो आप अपने हेलमेट से अटैच कर सकते हो अगर आप दूसरे वाला माउंट, ये वाला माउंट जो है इस्तेमाल नहीं करते हो। तो उसके बाद ये रही आपकी गोप्रो की चार्जिंग लीड, जिससे आप अपने गोप्रो को चार्ज कर सकते हो। और ये कुछ जो है डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो गोप्रो के साथ ही आपको मिलती हैं। ये देखो यहाँ पर इसमें गोप्रो की बुक है, मैनुअल है इसका, और गोप्रो के कुछ स्टिकर्स भी जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं अब हम किसकी, गोप्रो की। तो गोप्रो में आपको क्या मिलता है, तो भाई हमें सबसे पहले जो है ना गोप्रो की ये जो है यहाँ से ओपन करनी है। ये देखिएगा, इसको ऊपर किया ऐसे और ये जो है ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको गोप्रो की एक बैटरी मिलती है, और यहाँ पर जो है अपना कार्ड जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। मेरा जो कार्ड है वो मैं 128 GB का यूज़ कर रहा हूँ। और देखो इसको किस तरह खोल, हाँ तो गाइस बात रही इसको खोलने की, तो इसको कैसे खोलते हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये मतलब अगर मुझे नया गोप्रो मिला था, मतलब ये उन्होंने यूज़ ही नहीं किया, तो ये उसका काफ़ी टाइट रहती है। तो देखिए इसको ऐसे मतलब इधर जोर देते हैं अपनी तरफ, ये देखो ऐसे, तो ये जो ईजिली है इसका ओपन हो जाता है। इसको ओपन किया, ये रहा यहाँ पर अपना गोप्रो। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमें आगे क्या करना है। आगे आपको निकालनी है अपनी उलंजी की केस। ये देखो ये रही मेरी केस। तो मेरी केस में क्या क्या है, इसमें मुझे है ये केस मिलती है, और केस के साथ ही मुझे ये सामान जो है कुछ मिला था मेरे। तो ये फ़िलहाल अभी किसी काम का नहीं है, इनको हम रखते हैं बॉक्स में वापस। तो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है हम उसी चीज़ को जो है इस्तेमाल में लाएंगे। फिर मैं जो है बाद में आपको इन चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता जो है प्राइस भी एक एक करके बता दूंगा भाई किस चीज़ की कौन सी प्राइस है। तो अभी हम जो है पहले इसको हम जो है यहाँ से ओपन करेंगे। ये देखिए ये हो गया यहाँ से ओपन, और फिर इसको यहाँ से करते हैं हम ओपन, हो गया यहाँ से। तो जब आपको इस उलंजी की केस में इसको डालना है, तो आपको ज़रूरी है कि आप पहले इसकी जो ये वाली ढक्कन है उसको निकाल दें, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको जो है केस के साथ ढक्कन मिलती है, तब जाकर इसमें जो है ईजिली अटैच हो जाता है। और ये देख लीजिए आप इसमें अपना गोप्रो जो है कुछ इस तरह डालते हैं। ये आपका गोप्रो इसमें हो गया, तो फिर ये हमने कर दिया इसको यहाँ से बंद, और ये हम इसको कर देंगे यहाँ से बंद। ये देखो ये बंद करके कुछ इस तरह की आपकी जो है फाइनल लुक गोप्रो की आ जाती है। तो अब आई बारी किसी आपकी जैक की। तो ये रही आपकी जैक। मेरी जो जैक है जेन्युइन गोप्रो की ही है, ये 4800 के समथिंग पड़ी थी, कुछ ऐसे ही इसका भी प्राइस है। तो इसको जो है हमने इसके बीच में इस साइड से जो है हमें इसको डालना है। ये देखिए कभी कभी ये ईजिली चली जाती है, और कभी कभी जो है इसको लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। देखिए अब ऐसे अगर आप इसको डालेंगे ना इसमें, तो ये थोड़ी लूज़ रहती है। मैं इसको एक तरीका बताता हूँ छोटा सा। एक छोटा सा पीस जो है आपने इस तरह पकड़ लेना है गत्ते का, और उसको जो है इसमें ईजिली इंसर्ट करना है, और ये जो है काफ़ी हद तक फिर जो है टाइट हो जाती है। देखो जिस तरह मेरी हो रही है, देखो अब ये पहले से मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। ये देखो दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये इसमें चली गई। ये देखो ये चली जाती है। और फिर जो यहाँ पर देखिए जो है ना, यहाँ पर जो अंदर होल है, इसमें जो है इसको हमने यहाँ पर इसकी जैक के अंदर इस जैक को जो हमने इसमें इस तरह अटैच करना है। ये देखो ये इस तरह अटैच हो गई।
तो यहाँ पर आपको जो इसमें 2 पोर्ट मिलते हैं। एक मिलता है आपको यहाँ से, ये जो है माइक का है, और ये वाला जो है ये शायद इसकी चार्जिंग का होता है कि क्या, मुझे थोड़ा भूल गया है अभी। तो ये वाला मुझे पता है ये इसकी माइक का है। तो ये देखो, ये जो है इसकी कुछ इस तरह की फाइनल लुक अपनी आ गई। तो अब मैं आपको बताता हूँ, बात रही हेलमेट की। तो गाइस ये देख लीजिए, ये रहा मेरा हेलमेट। तो हेलमेट में मैंने कुछ इस तरह का जो है ये चिन मोड यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा होता है ये। इसको जो है अंदर से हम, ये देखिए यहाँ से जो हमने इसे टाइट। तो गाइस चलिए दिखाता हूँ आपको हेलमेट के अंदर क्या कुछ है। ये देखो, ये जो हेलमेट पे, यहाँ पे मैंने जो है हेलमेट में, आपको पता नहीं नज़र आ रहा होगा कि नहीं, ये रही मेरी नॉर्मल सी वायर। जब मैं पहले मोबाइल से इस्तेमाल करता था तो तब मैंने जो था इसमें नॉर्मल ईयरफोन रखा हुआ था। अभी जो मैंने इसकी माइक ऑर्डर फिलहाल की है, अभी मेरे पास है नहीं वो, बट मैं आपको नॉर्मल बताऊंगा, ऐसे ही सेटअप जो है होता है। इनको यहाँ से जो है स्ट्रिप्स को टाइट कर दिया, ये हो गया आपका माउंट टाइट। और अब रही बात इसकी, अब आप सोच रहे हो भाई ये क्या चीज़ है, ये रहे इसके एक्सटेंशंस। भाई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अगर आप एक्सटेंशंस के बिना इसको लगाओगे ना यहाँ पे, तो आपको अंदर से दिखाई नहीं देगा प्रॉपर कि भाई मेरा एंगल जो है वो कैसा चल रहा है। जब आप इसको एक्सटेंशन पे लगाओगे ना, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाता है। ये काफ़ी, देखिए कितना बीच में आपको गैप रहा, जिससे आप अंदर से बिल्कुल साफ देख सकते हो कि आपका जो एंगल है वो कितना क्या चल रहा है। तो इसलिए ये इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको इसके साथ भी अटैच करके। ये देखिए, यहाँ पर हमने जो है इसको ऐसे रख लिया, और ये हमने निकाल दिया इसका यहाँ से। हाँ, यहाँ पर जो इसका स्क्रू है, ये देखिए यहाँ पर जो है इसको हम कुछ इस तरह से कसते हैं। ये चेक कीजिए, ये निकालने के बाद ये देखो भाई, ये जो है हमने इसको यहाँ पे टाइट कर लिया अपने हिसाब से जितना हमें चाहिए था। तो ये आपके सामने आ गई अब गोप्रो की फाइनल लुक। ये देखो भाई, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब ये देखो कितना गैप रहा, और ये गैप जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। देखो कुछ इस तरह की जो है फाइनल लुक अपने गोप्रो की आ रही होगी। अब आपको आइडिया तो लग गया होगा कि भाई जो इसमें सेटअप है वो क्या कुछ चलता है। और देखो, जब आपके पास अपनी जैक होगी, अभी देखो मेरे पास तो यही यहाँ पे पड़ी हुई है, बट इसकी अभी एक और चीज़ है, वो ये है कि अभी जो ये वाली जैक है ना, ये इसके साथ यूज़ नहीं की जाती। ये जो है ना, ये देखो 3 पिन है, 1 2 3, इसके साथ आपको लगती है 2 पिन की जैक, जो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ेगी। फिर जो आपकी माइक है वो प्रॉपर वर्क करेगी। ये देखो यहाँ पर, अगर आप इस जैक को यहाँ पर डालोगे ना, ये जैक तो यहाँ फंस गई, मगर ये वॉइस नहीं आपको दे पाएगी प्रॉपर, क्योंकि ये इसके लिए है ही नहीं। इसके लिए आपको अलग से 2 पिन एक जैक है जो ऑर्डर करनी है, वो इसके साथ लगेगी, और वो जैक फिर यहाँ जाके लगेगी, तब आपकी जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर आएगी। अदरवाइज़ आपकी वॉइस जो है वो इतनी आसानी से क्लियर नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना गोप्रो ऑन करके। तो इसको करते हैं ऑन गोप्रो को। देखो इसको यहाँ से पहले जो है हम वापस निकालेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा मेरी जो सेटिंग्स है मैंने किस पे रखी हुई है, क्योंकि सेटिंग्स भी भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग बाद में पूछते हैं कि भाई आप किस सेटिंग पे इसको इस्तेमाल कर रहे हो, आपने हमें सेटिंग्स जो है वो बताई ही नहीं। तो ये देखिए, यहाँ से हम करते हैं अपने गोप्रो को पहले ऑन। ये देखिए गाइस, ये हो चुका है अपना गोप्रो ऑन। अब पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे भी रहा होगा प्रॉपर कि नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉपर दिखाई दे। तो गाइस ये देख लीजिए, मैं आपको अपनी सेटिंग्स दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से मैंने खोला, ये मैं आया यहाँ पर। तो अभी जो हमारा हाइपर है वो हाइपर स्मूथ पे मैंने ऑन रखा हुआ है। उसके बाद जो मेरा लेंस है वो सुपर व्यू पे चल रहा है, मतलब पूरा वाइड। और जो मेरे रेट्स हैं वो 180 और 50 चल रहा है, 1000 और 150 मैंने जो है मैं रखा हुआ है। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं उनको मैंने ज़्यादातर छेड़ा नहीं है। उसके बाद जो बिट रेट है वो मैंने हाई रखी हुई है। उसके बाद इसका जो नीचे आता है रॉ ऑडियो जो है वो मैंने मीडियम ही रखा हुआ है, उससे ज़्यादा मैंने नहीं छेड़ा है। और जो इसकी कलर ग्रेडिंग है वो मैंने गोप्रो की ही सेटिंग की रखी हुई है, मैंने उसे छेड़ा नहीं। और जो शार्पनेस है वो मैंने इसकी हाई रखी हुई है। मेरी जो सेटिंग्स हैं गोप्रो की वो कुछ इस तरह की सेटिंग्स है। बाकी अगर आप आगे सेटिंग्स में जाते हो तो आपकी जो सेटिंग्स हैं वो और भी बढ़ जाएंगी। जैसे आपके पास 5K है, 4K है, 2.7 है, वो आपकी अपनी चॉइस है भाई, आप किस चीज़ पर जो है गोप्रो की सेटिंग रखते हो और इसको यूज़ करते हो, ये आप तक डिपेंड है। और दूसरी चीज़ है, मैंने जो इसकी फ्रंट स्क्रीन है वो ऑफ़ रखी है, क्योंकि इससे थोड़ा सा बैटरी जो है कंजप्शन वो ज़्यादा हो जाती है। देखो मैं आपको वो भी अभी दिखाता हूँ ऑन करके। हाँ, थोड़ा सा टच जो इसका है उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो है, टच का रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो है। ये देखो, ये रही यहाँ पर, हम नीचे को आएंगे, ये देखो कहाँ गया है। हाँ, ये वाली जो सेटिंग है ना, यहाँ से जो है आपकी फ्रंट स्क्रीन जो ऑन हो जाती है। ये वाली जो है आपको खाली बैटरी दिखाएगी। ये देखो, यहाँ से ऑन करो ऐसे रिकॉर्डिंग, ये आपकी रिकॉर्डिंग जब ऑन हो गई तो यहाँ पर ये आपको दिखाता है आपकी जो है रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, कितने घंटे आपका जो है वो कार्ड चलने वाला है। यहाँ बैटरी की परसेंटेज बताएगी, और यहाँ बताएगा कि भाई आपने इसको किस चीज़ पे रखा हुआ। वैसे मेरा 1000 + 50 बता रहा है, हमने जो इसकी क्लैरिटी
रखी हुई। अभी अगर हम यहाँ से इसको कट करेंगे ऐसे और हम जाएंगे वापस इसकी सेटिंग्स में, तो ये देख लीजिए यहाँ पर जो है ना ये वाली सेटिंग, इस वाली सेटिंग में हम अपने आप को खुद से देखते हैं, ये देख लो। उसके बाद जो ये वाली है ये हो गया फुल स्क्रीन, ये अब आपकी फुल स्क्रीन ऑन हो गई। वो थोड़ा कम थी, ये उससे पूरी ज़्यादा है, बट हम इसको जो है अंदर से ऑफ रखते हैं क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो थोड़ा सा सेव में रहे, बैटरी ज़्यादा ख़त्म ना जाए। और ये रहा इसका बीप वाला ऑप्शन, ये देखो अब ये बीप कर रहा है। अभी मैं इसको ऑफ करूँगा, ये फिर से बीप करेगा, देखिए ये अपना जो गोप्रो है बंद हो गया। अभी हम इसको दोबारा, ये हमारा क्विक कैप्चर है, इसको यहाँ से सीधा दबाओ, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑन। ये देखो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग आपकी ऑन हो गई चलते चलते, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसको करते हैं यहाँ से ऑफ। तो अब आपको हम बताते हैं कि हमारी जो गोप्रो की जो कॉस्ट है, किन किन चीज़ों की क्या क्या आती है और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने आपको बता दिया कि इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो जैक यहाँ पे लगती है उसका आप लोग खास ख्याल रखें क्योंकि जैक जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस अब करते हैं इसकी फिर से बात इसकी चीज़ों की। तो ये देख लीजिए, ये जो जैक है ना, इस जैक की जो कीमत है वो है 4800। तो ये फिर आपको अपने हिसाब से अपनी वहाँ पे मार्केट में कितने की मिलेगी वो आप तक डिपेंड करता है। उसके बाद ये जो उलंजी की केस है ये भी 1000 से 1200 के आसपास में आ जाती है। इसकी भी जो मतलब आप मान के चलो, इसका भी जो है वो आप तक है कि भाई आपको ये किस तरह पड़ जाती है मार्केट में। ये देखो मैंने इसके नीचे जो है फिर से ये अखबार फिक्स कर दी है कुछ इस तरह। उसके बाद इसके अंदर जो कार्ड लगा हुआ है वो लगभग भी 1400-1500 का है। 140 MB उसकी स्पीड है। स्पीड जितनी हाई रहेगी तो उतना ज़्यादा अच्छा है। वो भी आपको 1400-1500 के आसपास का इसके अंदर का जो कार्ड है वो अलग से लेना है। उसके बाद रही बात आपकी केस की, केस का मैंने आपको बता दिया 1000-1200। अडॉप्टर ये भी आपका जो है आपको 4500 के अराउंड, ये जो अडॉप्टर है 4500 के अराउंड आपको अडॉप्टर्स मिलेंगी। और अगर ये एक्सटेंशन इसके साथ ना हो, मुझे तो वहाँ से मिल गई, मैंने जहाँ से सेकेंड हैंड परचेज़ किया था, अगर ना हुई तो ये भी आपको जो है 300-400 के आसपास लेना पड़ेगा। और अगर आपको ये वाला चिन माउंट लेना है तो ये भी आपको जो है 250 से 300 के आसपास का मिल जाएगा। ये भी आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ से नया गोप्रो लेना है, नए गोप्रो में खाली आपको एक गोप्रो मिल जाएगा और ये इसकी चार्जिंग लीड बस, और आपको कुछ भी खास नहीं मिलेगा। और हो सकता है 1-2 ये इस टाइप के मोड्स आपको वहाँ से साथ मिलेंगे और कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। और रही बात इसकी माइक की, तो इसकी जो अपनी माइक है वो लगभग भी मतलब अगर आपको अच्छी माइक लेनी है मोटो व्लॉगिंग के लिए स्पेशली, वो लगभग भी फिर आप मान के चलो कि 3-4 हज़ार से ऊपर की ही रेंज की मिलेगी। बट अगर आपको काम चलाना है तो आप 2-2.5 हज़ार की रेंज की भी कोई माइक ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा नॉर्मल माइक ले जाओगे 400-500 की, तो हो सकता है उसमें जो विंड ब्लास्ट है वो कंट्रोल ना हो। उस चीज़ का फिर खास ख्याल रखना पड़ता है मोटो व्लॉगिंग में। तो अभी मेरे पास भी माइक है नहीं, मैं कुछ दिनों में जो मैंने माइक भी ऑर्डर पर डाली है, जब मेरी माइक आ जाएगी तो मैं उसकी भी आपको फुल वीडियो दिखा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जितना कुछ बता दिया आप लोगों को मतलब समझ आ गई होगी, क्योंकि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही मैंने आपको भी बताया है। यही सब मैं भी मतलब इक्विपमेंट्स जो है यूज़ कर रहा हूँ अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए। अगर कोई सेटअप जो है मतलब अगर कोई चीज़ मिस हो गई होगी वो आप लोग मुझे बता देना अगर हुई होगी तो। बाकी उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।